अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टी एफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के टॉपिक के साथ, जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आईफोन के रिलेटेड कि आईफोन को हम डाउनग्रेड कर सकते हैं या नहीं, तो इसी तरह आज की जो हमारी वीडियो है वो है सैमसंग के टॉपिक के रिलेटेड। और इसमें हम देखेंगे कि अगर सैमसंग फ़ोन को डाउनग्रेड करना हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस सिनेरियो में हम इसको डाउनग्रेड करेंगे, और अगर डाउनग्रेड के लिए हमें फ़ाइल या बाकी चीज़ें चाहिए तो उनका बंदोबस्त या उनकी सेटिंग या उनकी सेटअप्स को हमने कैसे सेट करना है। अब मिसाल के तौर पे किसी भी सैमसंग फ़ोन को आपने फ्लैश करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए होती है फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल तो आएगी आपकी samfw.com से। टूल आपको चाहिए होता है ऑडिन, और मोड जो आपको चाहिए होता है वो है डाउनलोड मोड, यानी कि कोई भी सैमसंग आपका फ्लैश होगा तो वो डाउनलोड मोड में फ्लैश होगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्लैश फाइल। कोई भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी हो सैमसंग की तो आपको पता है दो जरूरी चीजें हैं, जिसमें एक है बिट और एक है मॉडल कोड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फिर एक चीज ये आती है कि जो भी फोन हमारे पास आया फ्लैश होने के लिए हमें उसका बिट और मॉडल कोड जो है वो मालूम होना लाजमी होता है। जैसे कि पहले बता चुका हूँ, ये चीजें मालूम करने के लिए हमने SAMFW FRP टूल डाउनलोड किया और फोन को हमने नॉर्मली लाना होता है अपने डाउनलोड मोड में। मिसाल के तौर पे जैसे ये आपके पास फ़ोन है डाउनलोड मोड में इस वक्त, इसको सिंपली हम अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है यानी कि SAMFW टूल, उसको हमने ओपन कर लेना है और उसका लेटेस्ट वर्जन ओपन करना है। और यहाँ से हमने निकालनी है इसकी जो है वो डाउनलोड मोड इन्फो। कौन सी इन्फो? डाउनलोड मोड इन्फो, क्योंकि फ़ोन हमारा अभी है डाउनलोड मोड में तो डाउनलोड मोड इन्फो ही यहाँ से आपकी निकलेगी। तो सिंपल आप ये इन्फो वाले ऑप्शन में जाएँ, यहाँ पे लिखें डाउनलोड मोड इन्फो, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास आ गई डाउनलोड मोड इन्फो। अब मॉडल आ गया और मॉडल के बाद देखें तो बिट भी आ गई, जो बिट उसकी है उसके हिसाब से आपने इसको सेट कर लेना है। अब हमारे पास जो बिट आई वो डी है और मॉडल कोड क्या है? A145F। अब हमने फोन को क्या करना है? डाउनग्रेड। ठीक है, डाउनग्रेड इसलिए भी करते हैं आपके पास वजह क्या होती है? अक्सर आपने FRP देखा होगा, एंड्रॉयड 14 15 की जो सिक्योरिटी है उसमें डाउनग्रेड अपग्रेड वाला सीन चलता है, तो इस वजह से आपको डाउनग्रेड करना है। या बाज़ औक़ात कस्टमर की डिमांड होती है कि फ़ोन डाउनग्रेड होना चाहिए, तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है? मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे अपना मॉडल लिखना है A145F। A145F लिखने के बाद नीचे आ जाएं। अब कस्टमर आपको कहता है कि A145F है, फ़र्ज़ कर लें ये उसका लेटेस्ट वर्जन पे है। अब यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन देखें एंड्रॉयड 15 One UI 11 है। ठीक हो गया। अब आपने कस्टमर कहता है कि मुझे करना है इसको एंड्रॉयड 14 पे। एंड्रॉयड 14 पे करने के बाद मुझे जो बिट है मिसाल के तौर पे अभी डी है, लेकिन मुझे बिट भी जो है वो बी पे रखवाना है। अब बी पे यानी कि ये अगर डाउनग्रेड करना हो तो नहीं होगा। आसान अल्फाज में अगर उसको बिट का नहीं भी पता तो आप इस सिनेरियो में उसको लेके जा सकते हैं। फर्ज करें कि अभी उसका फोन है एंड्रॉयड 15 पे, एंड्रॉयड 15 पे और बिट है उसकी डी, ये लेटेस्ट है, या इससे ऊपर देख लें ई में है या नहीं, ई में फाइल नहीं है, बिलफर्ज यही उसका फोन है एंड्रॉयड डी के मुताबिक। अब मुझे इसको करना है डाउनग्रेड। अगर मैं इसको डाउनग्रेड करूंगा तो ये जाएगा 14 पे। ऐसे ही 14 पे जाने के बाद मैं ये चेक करूंगा कि क्या 14 में डी की फाइल अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि सैमसंग को डाउनग्रेड करते हुए बिट को हमेशा जहन में रखना है। डाउनग्रेड करते हुए बिट आपकी हमेशा मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो फोन भी डाउनग्रेड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से इसको कर लेते हैं 9 पे। अब 9 पे तो हो जाएगा, यानी कि आप फाइल तो डाउनलोड कर लोगे, लेकिन जब आप इसको फ्लैश करवाने के लिए जाओगे तो ओरिजिनल देखो वो कहाँ पे है? 145F बिट डी के अंदर है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? बिट क्या कर रहे हो? बिल्कुल नीचे कर रहे हो, यानी कि आप उसके बराबर नहीं कर रहे, तो ये फ़ोन आपका डाउनग्रेड जो है वो नहीं होगा। सैमसंग को डाउनग्रेड करना हो मिसाल के तौर पे, अब उसके अंदर एंड्रॉयड 15 है लेकिन बिट है 9, और अब आपने इसको डाउनग्रेड करना है 14 पे। तो अब यहाँ पे देखना है कि क्या उसकी सेम बाइनरी वाली फ़ाइल या बिट वाली फ़ाइल अवेलेबल है या नहीं। तो सेम के वाली फ़ाइल जब अवेलेबल है तो देन आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हो। अब इस फाइल को आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद डाउनलोड करो। और सैमसंग में आपको पता है 4 फाइलें होती हैं, AP, BL, CP, CSC, और आपके पास जो ऑडिन होता है उसकी भी सेम यही विंडो होती है। सिंपल अगर आप ऑडिन यहाँ से 1 मिनट डाउनलोड करके आपको दिखा दूं, क्या ऑडिन आपने डाउनलोड करना हो तो उसके लिए भी आपका सेम प्रोसेस है। ऑडिन पे जाएं, यहाँ पे आपने अनजिप कर लें इसको ताकि ये डायरेक्टली ओपन हो जाए। ये आपका फाइल आ गया, ऑडिन ओपन, ये एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखें तो ऑडिन के अंदर भी आपके पास सेम चीज़ें जो हैं वो आपको शो हो रही है। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से अपने पास ऑडिन ओपन रखें, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ऑडिन आ जाए। ये ऑडिन में देखें तो आपके पास सेम चीज़ें आ रही हैं। अब फाइल आपकी ये थी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऑडिन आ गया। अब AP, BL, CP, CSC, और यहाँ पे देखें तो आपके पास सेम वही सिनेरियो BL, AP, CP, CSC। अब ये फ़ोन आपका डाउनग्रेड हो सकता है। तो आपने जो है वो सिंपल एक रूल याद रखना है। वो क्या है? यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है
कि अगर सेम बाइनरी है डाउनग्रेड पॉसिबल हो सकता है। डाउनग्रेड पॉसिबल का मतलब यानी कि सेम बाइनरी का मतलब क्या है कि अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो एंड्रॉयड वर्जन फर्ज कर लें 15 है और आप बिट है इसकी डी, तो आपके पास जो एंड्रॉयड 14 यानी कि पुराना वर्जन या पुराना iOS पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम लाना है तो एंड्रॉयड 14 पे ही आ जाएगा, लेकिन इसके लिए भी बिट क्या होगी, डी। अगर डी है तो डाउनग्रेड हो जाएगा, अगर डी सेम ना हुई तो फिर डाउनग्रेड नहीं हो सकता। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और अगर लोअर बाइनरी है नॉर्मली डाउनग्रेड इम्पॉसिबल होता है, यानी कि बाइनरी कम है तो फिर यानी कि डाउनग्रेड नहीं होगा। फर्ज कर लें एंड्रॉयड 14 के अंदर डी है ही नहीं, सी है तो या आपके पास ए है, तो फिर इस सूरत में आप इसको डाउनग्रेड जो है नॉर्मल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी कोई सैमसंग फ़ोन आपके पास आए तो सिंपल उसको आपने लेके जाना है अपने डाउनलोड मोड में। डाउनलोड मोड में लेके जाने के बाद आप उसको लेके जाएंगे सिंपली CMFW टूल पे। यहाँ से आपने देख लेनी है उसका मॉडल कोड, प्रॉपर बिट की फाइल। जब ये दोनों चीज़ें आप देख लेंगे, अब आप इसको पुराना वर्जन या पुराना वेरिएंट लाना चाहते हैं, कस्टमर कहता है कि ये अपग्रेड है इसको पुराने पे लेके आओ, और ज़ाहिर बात है जब आपके पास फ़ोन अपग्रेड से पुराने या डाउनग्रेड पे आ रहा है तो इस सूरत में क्या होगा, फ़ोन ऑन होगा, यानी कि उसमें कोई मसला तो नहीं होगा। यानी कि ज़ाहिर बात है आप फ्लैशिंग कर रहे हैं तो सिर्फ डाउनग्रेड करने के लिए कर रहे हैं, नॉर्मली इसको हाथ फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप आओगे यहाँ पे फाइल डाउनलोड करने के लिए अपना मॉडल कोड लिखोगे, मॉडल कोड लिखने के बाद मॉडल आ जाएगा। उसके बाद ये कंट्रीज़ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से कंट्रीज़ करनी हो तो चेक कर लो, वरना सिंपल क्या करो, अभी उसके अंदर एंड्रॉयड 15 और ए या फ़र्ज़ कर लो सी है, अब आपने इसको एंड्रॉयड 14 पे लाना है तो उसकी भी सी की फ़ाइल अवेलेबल होनी चाहिए। अगर है तो ठीक, वरना ये फ़ोन जो है वो डाउनग्रेड नहीं हो सकता। और अगर आप इसे ज़बरदस्ती किसी और बिट से कर देते हैं और तो फिर क्या होगा, सेम बिट ना हुई तो फ़ोन तब भी आपका फ्लैश या डाउनग्रेड नहीं होगा। और अगर आपके पास 15 है और बिट उसकी है 9 और अब अगर आप इसे 14 पे लाना चाहते हैं तो ये सेम बिट 9 पे ही डाउनग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड करना हो उसके लिए इशू नहीं है, आपके पास मिसाल के तौर पे 15 पे जाना है ना, आप ये ले 15 ले लें, अब आप बेशक यहाँ से लेटेस्ट रख लें, कोई इशू नहीं है, आपका फ़ोन फ्लैश भी होगा और नॉर्मली चलेगा भी। लेकिन डाउनग्रेड के लिए ये सूरत मस्ट है कि आपके पास जो एंड्रॉयड वर्जन उसके पास बिट जो है वो सेम होना लाजमी है पुराने एंड्रॉयड वर्जन के साथ। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम बनाएं इसके जो चाइनीज़ फ़ोन हैं उसके रिलेटेड, और उसमें आपको बताएं कि अगर आपने फ़ोन को अपग्रेड डाउनग्रेड कुछ भी करना हो तो उसके हवाले से क्या सिनेरियो है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।